देखिए ध्यान से देखिए, अब अगला है सवाल हड़ताल या तालाबंदी के संबंध में। ठीक है, यानी कभी कभी क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कोयला का खान या कोई भी चीज अगर हम रॉयल्टी के आधार पर प्राप्त करते हैं, तो उस संबंध में कभी कभी क्या होता है कि मजदूर वर्ग जो होता है वो हड़ताल कर देता है, या उसकी कोई भी डिमांड हो, चाहे उसको मजदूरी बढ़ाना हो, है ना। तो किसी भी कंडीशन के आधार पर अगर मान लीजिए कोई झगड़े झंझट हो जाए और मालिक के ने कितना कितना फिल्म सब में देखते हैं कि मजदूर वर्ग जो है वो क्या कर देता है, तो मालिक के विरोध में हड़ताल कर देता है। करता है कि नहीं करता है, फिल्म सब में देखते होइएगा। तो वैसे ही क्या होता है, कभी कभी अगर हड़ताल कर देता है मजदूर वर्ग सब, तो उस वर्ष क्या होता है, तो मिनिमम रेंट की राशि को कम कर दिया जाता है। क्यों? तो मिनिमम रेंट जो होता है वो तो वार्षिक आधार पर होता है, पूरे साल के आधार पर होता है। 2 महीना या 3 महीना मान लीजिए जो हड़ताल हो गया, काम नहीं हो सका, तो उस परिस्थिति में मिनिमम रेंट को कहेगा कम कर देने के लिए, कम कर देने के लिए। तो कम करने का देखिए 3 आधार होता है। कम कर मतलब अगर हड़ताल होने वाले वर्ष में अगर मिनिमम रेंट को कम कर दिया जाए तो 3 आधार होता है। 28 नंबर सवाल, 29 नंबर और 30 नंबर, ये 3 सवाल जो है ना, ये तीनों सवाल के आधार पर इसमें भी अनुपाती की है, इसमें भी मतलब तीनों सवाल आप लोग खुद बना लीजिएगा। हड़ताल वाला जो जितना भी कंडीशन होता है ना, मिनिमम रेंट का हम तीनों तरीका बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। यानी हड़ताल वाले वर्ष में मिनिमम रेंट का कमी होना, ये 3 तरीका से रह सकता है। ठीक है, तीनों सवाल आप लोग खुद बना लीजिएगा, सिर्फ आपको मिनिमम रेंट का भांज लग जाना चाहिए। तो 3 तरीका से हो सकता है। पहला तरीका कि मिनिमम रेंट को प्रतिशत के आधार पर कम करना, प्रतिशत के आधार पर कम करना। जैसा कि आपको इस सवाल में 28 नंबर में कहा गया है कि जितना भी मिनिमम रेंट है, हड़ताल होने वाले वर्ष में मिनिमम रेंट को घटाकर 60% कर दिया जाए, ऐसा कह सकता है। या कह देगा कि 20% कम कर दीजिए। देखिए 2 तरीका हुआ ना, या तो 60% कर दीजिए या फिर 20% घटा दीजिए या 40% घटा दीजिए। तो 40% निकाल के उसमें से घटा देंगे, या जितना प्रतिशत कहेगा कर दीजिए उतना प्रतिशत कर दीजिए। समझ में आया बात? तो एक तरीका हुआ मिनिमम रेंट को प्रतिशत के आधार पर कम करना। ठीक है, दूसरा तर्क कहेगा कि मिनिमम रेंट को अनुपातिक कम करना है, अनुपातिक कम करना है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के आधार पर हम आपको समझाते हैं कि यदि मिनिमम रेंट बराबर 48,000 रुपया वार्षिक है, पर ईयर है, 3 महीना हड़ताल रहा, 3 महीना हड़ताल हो गया, तो मिनिमम रेंट क्या होगा? हड़ताल वाले वर्ष में मिनिमम रेंट क्या होगा? बात पर ध्यान दीजिए। काम तो 9 महीना हुआ ना, काम कितना महीना हुआ? 9 महीना हुआ, यानी 3 महीना का मिनिमम रेंट क्या करना है? कम करना है। तो देखिए 48,000 रुपया जो है वो क्या महीना का? 12 महीना का। अनुपातिक कम कैसे होगा? तो 12 महीना का 48,000, तो 1 महीना का कितना होगा? 4,000। 12 चौक 48,000 होता है ना, तो यहां पर 4,000 हुआ 1 महीना का। और अगर मान लीजिए 9 महीना काम हुआ तो इसमें क्या कर दीजिए? 9 से गुना कर दीजिए। ज्या महीना काम हुआ उतना से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो 9 महीना का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर 3 महीना का निकालना है तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 से गुना कीजिएगा तो 12,000 निकलेगा। तो 12,000 आपको घटाना पड़ेगा 48,000 में से। अगर डायरेक्ट 9 से गुना कीजिएगा तो 9 महीना का मिनिमम रेंट निकल जाएगा स्पष्ट रूप से। होगा कि नहीं होगा? तो यहां अगर काट दीजिए तो 3 चौका 4 से इसको काट दीजिए 12,000, तो 12 तिया 36,000। ऐसे भी हुआ कि नहीं हुआ?
और 3 महीना का निकालते तो 12,000, 12,000 घटाते तो भी 36,000। समझ में आ रहा है बात। और तीसरा कंडीशन कहेगा कि मिनिमम रेंट स्पष्ट रूप से दे देगा, स्पष्ट रूप से दे देगा। तीसरा कंडीशन, जैसे 48,000 रुपया मिनिमम रेंट है वार्षिक, कहेगा कि हड़ताल हुआ है 2 महीना या 3 महीना, और जिस वर्ष हड़ताल हुआ उस वर्ष का मिनिमम रेंट जो है वो 40,000 कर दिया, स्पष्ट कर दिया ना। तो हड़ताल होने वाले वर्ष में 40,000। तो अगर स्पष्ट भी कह सकता है, या प्रतिशत के आधार पर भी कम करने के लिए कह सकता है, या फिर अनुपातिक भी महीना के आधार पर आप कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन आपका मिनिमम रेंट कम करने का दे सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हड़ताल हुआ तो। समझ में आया बात। 28, 29, 30 ये सेम सवाल है, आप लोग खुद अपने बना लीजिएगा। 31 नंबर में भी हड़ताल वाला बात है, तो उसमें भी आप ऐसे ही मिनिमम रेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमको बताना होगा हम बता देंगे, तत्काल आप लोग बनाइएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाकर फिर हम ये काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि बिहार कोल कंपनी लिमिटेड ने 10 वर्षों की अवधि के लिए एक कोयले की खान पट्टे पर 1 जनवरी 2009 को ली। पट्टे के अनुसार कंपनी को 75 पैसे प्रति टन के दर से रॉयल्टी देना है। उसके बाद कहता है कि मिनिमम रेंट जो है वो 15,000 रुपया प्रति वर्ष है। किसी भी वर्ष की लघु कार्य की राशि को अगले 2 वर्षों में न्यूनतम किराए के आधिक्य से की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है कि हड़ताल की दशा में न्यूनतम किराए की राशि घटाकर 60% कर दी जाए। अब देखिए स्पष्ट कर दिया है कि घटाकर 60% कर दिया जाए, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि 40% घटा दिया जाए। दोनों बात में अंतर है। घटाकर 60% कर दिया जाए या 40% घटा दिया जाए, दोनों एक बात हुआ कि नहीं हुआ। कहने में 2 रंग लग रहा है, कहने में लग रहा है 2 रंग का ना, लेकिन बात सेम है कि घटाकर 60% कर दिया जाए या 40% घटा दिया जाए। समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे है कि 6 वर्षों का उत्पादन दिया हुआ है। अब देखिए एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। सवाल में कहता है कि 6ठा वर्ष में स्ट्राइक हुआ है, 6ठा वर्ष में है ना स्ट्राइक हुआ है। तो देखिए अब एनालिटिकल टेबल कैसे बनेगा। तो यहां पर ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड और अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल। जगह का अभाव है, हम उर्दू में लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, पहला वर्ष में आउटपुट कितना है। पहला वर्ष ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लिख दीजिए। 10,000, 12,000, 28,000, 10,000, 12,000, 28,000। उसके बाद है 25, 50, 15, 25,000, 50,000, 15,000। ठीक है, रॉयल्टी है 75 पैसे। देखिए एट द रेट ऑफ 75 पैसे, तो 10,000 का 75 पैसे के हिसाब से कीजिएगा तो 7,500, 12,000 का 75 पैसे के हिसाब से 9,000, 28,000 का 75 पैसे के हिसाब से 21,000, 25,000 का 75 पैसे के हिसाब से कीजिएगा तो कितना होगा, निकालिए। इसका हो जाएगा आपको 36,750, 36,000 होगा ना, नहीं गड़बड़, 12 या 36, 12,200 गुना कीजिए ठीक से, देखिए कितना कितना होता है, मिस्टेक हो रहा है मुजबानी में। और इसका हो जाएगा 75 पैसे, गुना कीजिए, कैलकुलेटर रही है फटाफट। देखिए 25,000 का 75%, 18,750, 18,750, 50,000 का 75%, 37,500, 37,500 और 15,000 का 75%, 11,250। ठीक है ना,
बाकी सब ठीक है। मिनिमम रेंट देखिए, मिनिमम रेंट है 15,000 हर साल, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 और छठा वर्ष में स्ट्राइक हुआ है ना। और तो 15,000 का 60% कर देना है, तो 15,000 का 60% कितना हो जाएगा? 9,000। कितना? 9,000। तो इस वर्ष मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा? 9,000। ये वर्ष में आपको स्ट्राइक हुआ है, ध्यान रखना है, छठा वर्ष में, ठीक है। अब चलिए, अब हम शॉर्ट वर्किंग देखते हैं। तो पहला वर्ष में 7,500 शॉर्ट वर्किंग होगा, क्योंकि रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज्यादा है। दूसरे वर्ष में 6,000 शॉर्ट वर्किंग होगा। तीसरे वर्ष में शॉर्ट वर्किंग नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और संयोग से इसमें भी शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा। आया बात समझ में? अब रिक्यूब्ड की बात आता है, तो अगले 2 वर्ष में रिक्यूब्ड करना है। कितना में? अगले 2 में। तो इसका अगले 2 हुआ, ये तो होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा, लेकिन इसका अगले 2 ये और ये होगा ना। तो अगर अगले 2 वाला कंडीशन हो तो ध्यान रखना है, पहले जिसका समय सीमा समाप्त होता है पहले उसका रिक्यूब्ड होगा। आया बात समझ में? जैसे इसमें देखिए 7,500 का अगले 2 ये दोनों है, इसमें 6,000 ज्यादा है, तो पहले किसका 6,000 रिक्यूब्ड होगा? इसका। तो यहां पर 6,000 रिक्यूब्ड करेंगे और इसका समय सीमा यहां खत्म हो रहा है ना, तो 1,500 रुपया यहां पीएल में जाके समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा था? अब इसका अगले 2, तो इसका अगले 2 में ये वर्ष और ये वर्ष 2 आएगा, और इसमें 3,750 ही ज्यादा है मात्र। तो 3,750 रुपया ये ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा 3,750 ही रिक्यूब कर सकते हैं, इससे ज्यादा रिक्यूब नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसमें से इतना रिक्यूब हुआ, बाकी 2,250 बच गया जो रिक्यूब नहीं हो सका, तो ये पीएल में जाएगा। अब इसमें ज्यादा है लेकिन रिक्यूब नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग होगा तब तो रिक्यूब करेंगे, इसीलिए फिर ये भी ज्यादा है लेकिन हम रिक्यूब नहीं कर सकते हैं। समझ में आएगा? अब आगे अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो मिनिमम रेंट 15,000 रिक्यूब्ड होगा, तो रॉयल्टी में से रिक्यूब्ड घटाकर तो भी 15,000 ही बचेगा यहाँ पर। फिर इसमें कुछ नहीं हुआ है तो जो रॉयल्टी है 37,500 वो पेमेंट होगा, और अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो जो रॉयल्टी है 11,250 ये पेमेंट होगा। समझ में आ रहा बात? चलिए, कोई दिक्कत? अब कहता है पट्टेदार के पुस्तक में आवश्यक खाता खोलिए। तो आवश्यक खाता में 3 खाता आवश्यक होता है, रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग। तो आप लोगों को मेरे विचार से खाता खोलना बेहतर तरीका से बता दिए हैं। अब आप लोग इन द बुक्स ऑफ लीजी के पुस्तक में जब आप खाता खोलिए तो सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है। अब समय ज्यादा नहीं लेते हुए हम लोग थोड़ा स्पीड में काम करते हैं, कुछ उर्दू में भी लिख देंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा। फर्स्ट ईयर में जब काम करेंगे तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और यहां पर बाय पीएल अकाउंट होगा कि नहीं होगा? पीएल अकाउंट फर्स्ट ईयर में कितना है रॉयल्टी? 7,500। अब यही काम 5 साल तक हम लोग करेंगे। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल 5 साल तक होगा, ठीक है। जब सेकेंड ईयर में काम करेंगे तो सेकेंड ईयर में कितना होगा? 9,000 बंद, 9,000 बंद। फिर थर्ड ईयर में काम करेंगे तो कितना होगा? 21,000, दोनों साइड 21,000 लिख के बंद कर दीजिए थर्ड ईयर में। फिर फोर्थ ईयर में जाएंगे तो 18,750 फोर्थ ईयर में 18,750। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल हर साल होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री में आप बेहतर तरीका से ध्यान रखिएगा तब होगा। फिर फिफ्थ ईयर में 37,500
5th ईयर में 37,500 और फिर 6th ईयर भी है तो 2 लैंडलॉर्ड बाय पीएल 11,250 बाय पीएल 11,250। क्लियर बात, कोई दिक्कत? उसके बाद जब आप लैंडलॉर्ड अकाउंट खोलिएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट खोलिएगा छह साल का खोलना है ना। देखिए डेबिट क्रेडिट फर्स्ट ईयर में जब हम काम करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग होने के साथ में बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, डेबिट में 2 बैंक होगा ना। जर्नल एंट्री याद नहीं होगा तो दिक्कत होगा। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं पिछला प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, थ्योरी भी दिया हुआ है, सब देख लीजिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग कितना कितना है, रॉयल्टी है 7,500, शॉर्ट वर्किंग भी 7,500, मिलाकर 15,000, तो यहां भी 15,000। डेबिट में क्या हो जाएगा, 2 बैंक अकाउंट 15,000। वीडियो कट नहीं रहा है, इस साइड से पूरा दिख रहा है ना, ठीक है। सेकेंड ईयर में आइए तो सेकेंड ईयर में भी क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग, तो यही पोस्टिंग फिर से होगा ना। शॉर्ट वर्किंग के दशा में क्या होगा, बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना, तो रॉयल्टी है आपका 9,000, शॉर्ट वर्किंग है आपका 6,000, तो दोनों मिलाकर 15,000 हुआ। तो सेकेंड ईयर में 2 बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में आएंगे तो थर्ड ईयर में रिक्यूब्ड हुआ है, तो रिक्यूब्ड होने के दशा में बाय रॉयल्टी इधर होगा, बाय रॉयल्टी इधर होगा और डेबिट में होगा 2 बैंक अकाउंट और 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो थर्ड ईयर में ये काम हो जाएगा। तो रॉयल्टी कितना है, 21,000 और इस 21,000 को जब हम पेमेंट करने लगेंगे तो 15,000 पेमेंट करेंगे या 6,000 रिक्यूब्ड कर लेंगे। फिर फोर्थ ईयर में जाएंगे तो फिर रिक्यूब्ड हुआ है, तो बाय रॉयल्टी होगा, 2 बार बाय लिखा गया है। बाय रॉयल्टी अकाउंट सेम पोस्टिंग होगा, तो बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना होगा, 18,750 और डेबिट साइड में जब पेमेंट होगा तो 2 बैंक अकाउंट और 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तब पेमेंट होगा 15,000 और 3750 रिक्यूब्ड हुआ 18,750 क्लियर हो जाएगा। फिर फिफ्थ ईयर में चलेंगे तो फिफ्थ ईयर में क्या हो रहा है, देखिए ना शॉर्ट वर्किंग हो रहा है ना रिक्यूब्ड हो रहा है। हर एक वर्ष का लगभग 2-2 साल काम हो गया, 2 वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ तो इस टाइप से पोस्टिंग होगा। किसी भी लैंडलॉर्ड अकाउंट का बनाइएगा तो रॉयल्टी चैप्टर में कोई भी लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाइएगा तो बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग 2 बैंक, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग 2 बैंक, यदि शॉर्ट वर्किंग हुआ हो तो, अगर रिक्यूब्ड हुआ हो तो बाय रॉयल्टी 2 बैंक 2 शॉर्ट वर्किंग, बाय रॉयल्टी 2 बैंक 2 शॉर्ट वर्किंग। किसी भी साल में अगर रिक्यूब्ड हुआ हो तो ये पोस्टिंग होगा। अगर मान लीजिए ना शॉर्ट वर्किंग हुआ ना रिक्यूब्ड हुआ तो जो रॉयल्टी है वही ना लैंडलॉर्ड को पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिट में बाय रॉयल्टी कीजिएगा, बाय रॉयल्टी अकाउंट, और डेबिट में कीजिएगा 2 बैंक अकाउंट। कितना है, 37,500। तो एक एक आइटम है तो सीधे दोनों साइड आप उसी को बराबर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टोटल करने की जरूरत नहीं। जैसे टोटल इसमें किए हैं, इसमें किए हैं, इसमें किए हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 6th ईयर में फिर वही काम, जो रॉयल्टी है वही पेमेंट हो रहा है 11,250। तो 6th ईयर में 2 बैंक अकाउंट 11,250 बंद हो गया। बात समझ में आया ना बात। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे शॉर्ट वर्किंग देखते हैं।
देखिए अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आप ध्यान से देखिए, आपको 4 वर्ष तक शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है। क्यों? तो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड पीएल में गया। 5वां और 6ठा वर्ष में ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ, ना रिक्यूब्ड हुआ, ना पीएल में गया। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में वही सारा बात जाएगा जो या तो शॉर्ट वर्किंग हुआ हो जिस वर्ष, या रिक्यूब्ड हुआ हो, या अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग पीएल में गया हो। अन्यथा किसी भी वर्ष में अगर ये तीनों चीज नहीं हुआ है तो उस वर्ष का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर बीच में कुछ नहीं हुआ लेकिन बाद में हुआ है तो उस वर्ष में भी अगर सीडीबीडी हुआ है तो ये चीज दिखाना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, जो शॉर्ट वर्किंग है वो रिक्यूब्ड होकर पीएल में आया, खत्म हो गया। 5वें 6ठे वर्ष में ना सीडी बचने वाला है ना कुछ भी, तो नहीं बनाएंगे हम डेबिट क्रेडिट। अगर शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो देखिए ट्रिक याद रखिएगा तो फिर आसानी से याद रहेगा। अगर शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड करना है, रिक्यूब्ड हुआ हो तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड करना है, पीएल में गया हो तो क्रेडिट में बाय पीएल करना है, और सीडीबीडी होता है तो करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए अगर शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो फर्स्ट ईयर में डेबिट में करेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना 7,500, और कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो इसको हम लोग सीडी करके आगे लेके चलेंगे। फर्स्ट ईयर में बाय बैलेंस सीडी कर लेंगे 7,500, फिर इसको अगले साल सेकेंड ईयर में टू बैलेंस बीडी कर लेंगे 7,500, फिर दूसरे साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ तब फिर टू लैंडलॉर्ड होगा दूसरे साल में। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 6,000 है, तो फिर और कुछ नहीं हुआ तो 13,500, यहां भी 13,500, और सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस सीडी कर लीजिए 13,500। फिर थर्ड ईयर में स्वाभाविक बात है सीडी हुआ तो बीडी होगा ही होगा, यहां पर टू बैलेंस बीडी 13,500, और इस वर्ष में 6,000 रिक्यूब्ड हुआ, तो रिक्यूब्ड हुआ तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड करेंगे, तो क्रेडिट में कर दीजिए थर्ड ईयर में बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना रिक्यूब्ड हुआ है 6,000, और कितना गया है पीएल में 1,500, तो बाय पीएल भी होगा 1,500, मतलब 13,500 में से 13,500 में से 7,500 खत्म हो गया तो बचा 6,000, जो बच गया बाय बैलेंस सीडी। फिर फोर्थ ईयर में टू बैलेंस बीडी 6,000, फिर क्या हुआ फोर्थ ईयर में तो 3,750 रिक्यूब्ड हुआ है, 550 पीएल में गया है, तो फिर यही दोनों बात यहां भी क्रेडिट में आ जाएगा। फोर्थ ईयर में रिक्यूब्ड हुआ तो बाय लैंडलॉर्ड, अब पीएल में जाके खत्म हुआ है तो बाय पीएल, 3,750 इसमें गया, अब 2,250 पीएल में जाके समाप्त हुआ, मतलब 6,000 का 6,000 रफा दफा हो गया, न सीडी हुआ न बीडी हुआ। और आगे 5वें 6ठे वर्ष में न सीडी न बीडी कुछ नहीं हो रहा है, न शॉर्ट वर्किंग न रिक्यूब न पीएल में गया, तो खाता बनाने की कोई जरूरत नहीं। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। धन्यवाद।